क्वेश्चन नंबर 11, 75.25 एंड 0.01254 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। तो हमें पता है, देखो क्या होता है, पॉइंट के पहले दोनों के नंबर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट के बाद 7 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो तो नहीं आएगा, आएगा 5 4 ज़ा 20, एक ज़ीरो तो पक्का ही आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर 7 नहीं है, या तो 6 होगा या और कम होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें अब कितने 5 और 2 आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर। देखो 75.25 को ये 25 से डिवाइड तो हो ही रहा है, इसका मतलब इसमें 2 5 तो मिनिमम है ही। और यहाँ पर कितने 2 आ रहे हैं, 54, लास्ट में 54 है ना, 54, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, एक 2 तो इसके फैक्टर्स में है ही। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 54 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 52 आता है 4 की टेबल में। तो इसका मतलब इस नंबर के फैक्टर्स में सिर्फ एक ही 2 है और कोई 2 है ही नहीं। तो 5 × 2 10, मतलब कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ज़ीरो है वो सिर्फ एक ही होगा एंड में। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है पॉइंट के बाद डिजिट्स, कितने हैं 6, क्योंकि एक ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरो होते तो 5 हो जाते, 3 ज़ीरो होते तो 4 हो जाते, लेकिन एक ज़ीरो है तो इसलिए 6। और इसका आंसर हम देख भी लेते हैं, DSSB ने क्या दिया है, 6। क्वेश्चन नंबर 12, 22.5% को अनुपात में मतलब रेशो में कैसे लिखेंगे, क्या आएगा आंसर रेशो में लिखकर, 22.5/100, पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरो, 25 4 ज़ा 100, साथ में एक ज़ीरो, 25 9 ज़ा 225, 9:40, 9:40 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस 9:40। क्वेश्चन नंबर 13, एक गली में 20 कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, कुत्तों और बिल्लियों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:2 है। मतलब 3:2 क्या दिखा रहे हैं, अगर टोटल 5 एनिमल हैं, टोटल नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स अगर 5 है, तो उसमें से 3 डॉग्स हैं और 2 कैट्स हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, टोटल 5 नहीं 20 है, इंटू 4 कर दो, तो इसको भी इंटू 4 कर दो, इसको भी इंटू 4 कर दो। तो बिल्लियों की संख्या बोलिए, 2 4 ज़ा 8, 8 इज़ द राइट आंसर। चेक भी करो, 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखो ए और बी 10 डेज़ में, बी और सी 20, और सी और ए 30 डेज़ में पूरा करते हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी के लिए पहले टोटल वर्क लेट करना पड़ेगा। लेट टोटल वर्क भी 60 है। अगर टोटल वर्क मतलब 60 यूनिट काम करना है, ए और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो रोज़ मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6, ये 3, और सी प्लस ए कितना 2। तो अगर इन सबको मैं प्लस कर दूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो कितना आ रहा है, 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए 2 बारी, बी 2 बारी, सी 2 बारी। इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 3 9, 9 और 2 11, 11। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 11/2। हम तो ए अकेला कितने दिनों में काम करते हैं ये निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर दो, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 11/2 माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6/2, तो आ गई 5/2। ये है ए की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, ए की। बस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, 5 12 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 7 छात्रों का मतलब एवरेज वेट दे रखा है 7 स्टूडेंट्स का। 7 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट, 7 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 47 kg, और बाकी अदर 5 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 56 kg। तो उन्होंने पूछा है टोटल ये जो 12 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज वेट क्या होगा। या तो आपके पास एक तरीका है 47 × 7 प्लस 56 × 5/12, ये करो, लेकिन हम ये मेथड बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें पता चल रहा है सबका जो एवरेज जो वेट है ना, वो मिनिमम 47 तो है ही, क्योंकि 56 में भी 47 है। 56 को मैं ऐसे बोल सकती हूँ 47 + 9,
इनका मतलब इन 5 बच्चों का 47 वेट तो है ही, साथ में इन 5 बच्चों के पास हर एक बच्चे के पास 9 किलो वेट और ज़्यादा है ना। तो क्या करेंगे हमने, 47 तो सबका एवरेज है ही, अब एक्स्ट्रा कितना है, 47 से एक्स्ट्रा कितना है, 9 हर एक बच्चे के पास, कितने बच्चों के पास, 5, 9 5 ज़ा 45 एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये सब में इक्वल इक्वल बांट दो। तो एवरेज का क्या मतलब है, जो एक वैल्यू आ रही है टोटल वो सब में इक्वल बढ़ गई। तो ये इस 45 को बाकी के 12 बच्चों में इक्वल बांट देते हैं। कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 15 ज़ा 45, 15/4 कितना होता है, 3.75। 47 तो एवरेज वेट था ही, साथ में 3.75 और है सबके पास। 47 + 3.75 कितना हो गया, 50.75। यही आंसर है, यही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2904 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का मतलब वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया। कर्व्ड या टोटल नहीं लिखा तो टोटल की बात हो रही है। तो घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² = 2904। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, बचा कितना 5। 50 से पहले 6 8 ज़ा 48, बचा कितना 2। 6 4 ज़ा 24। a² = 484, मतलब कि 22 का स्क्वायर। तो साइड ए की वैल्यू आ गई 22। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब मतलब 22 का क्यूब। अब आपको अगर वैल्यू याद है तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो मुझे याद है 10648, 10648। क्वेश्चन नंबर 17, दो ट्रेनों की चाल 5:6 है, ठीक है। पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर करती है, तो सेकंड ट्रेन की क्या बतानी है हमें, चाल। चाल मतलब स्पीड, हमें स्पीड का रेशो दे रखा है। देखो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 300/3, 100 किलोमीटर पर आवर। और उन्होंने बोले दोनों ट्रेन की जो स्पीड का रेशो है वो है 5:6। अब ये 500 कैसे बनाए, 20 से मल्टीप्लाई करके, 6 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। चेक करते हैं, तो 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमें एक टेबल दिया गया है और इसमें ये 4 स्कूल्स हैं और उसमें इतने बच्चे, हर स्कूल में इतने इतने बच्चे जो हैं वो ये गेम पसंद करते हैं या खेलते हैं। यदि विद्यालय सी से क्रिकेट खेलने वाले 20% विद्यार्थी टेनिस भी खेलते हैं, ये विद्यालय सी है, इसके क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी टेनिस भी खेलते हैं, तो टेनिस खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है। देखो 100 का 20% 20, 125 तो टेनिस खेलती हैं, साथ में ये 20 और टेनिस खेलते हैं, तो कितना हो गया 145। 145 इज़ द राइट आंसर, 145 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 84 है, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स का 3/5 जो है वो 84 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 84 इंटू में 5/3। उन्होंने बोला उसी संख्या का 2/7 भाग निकाला, तो 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 2/7। बस यही बोले हमसे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 इज़ द राइट आंसर। चेक करते हैं, यस 40 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, श्री साहिल को 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से निवेश की गई राशि पर 1120 का साधारण ब्याज मिलता है। क्या कह रहे हैं ये कि कोई साहिल है, उसने 4 ईयर्स के लिए 8% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया और उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 1120। 4 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 1120। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता है हर साल सेम अमाउंट मिलता है, हर साल 8% 8% 8% 8% मिल रहा है। इसका मतलब 4 सालों में कितना मिल गया 32%। 32% है 1120। तो उन्होंने बोले निवेश किया गया पैसा, निवेश किया गया पैसा कितना था 100%, है ना, हमेशा प्रिंसिपल 100% होगा, तो बस 100% की वैल्यू निकालनी है। 1120/32 इंटू में 100, काट पीट मचा देते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 25 ज़ा 100, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 3, 8 4 ज़ा 32, 140 इंटू 25। तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 25
10 ज़ा 250, 25 4 ज़ा 100, कितना हो गया ये 350, साथ में ये वाला 0, 3500 इज़ द राइट आंसर। लेट्स चेक इट। तो 3500 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे @maths PS1 पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारा डाउट ग्रुप है। और जो मेन हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है @mastertalk2050। डू ज्वाइन दिस चैनल फॉर various PDFs and ebooks. Thank you. Keep learning, keep practicing.